वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी का जो आज का हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू उससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। तो इंटरव्यू में नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पुट किए जाते हैं सेक्शन 309 ऑफ सीआरपीसी के रिगार्डिंग। तो इसकी जो डायरेक्ट लैंग्वेज है, उसकी जो हेडिंग है वो 309 की क्या है, पावर टू पोस्टपोन और अर्जर्न प्रोसीडिंग। क्या जो कोर्ट है वो अर्जर्न कर सकता है प्रोसीडिंग को, नेक्स्ट डेट दे सकता है, नेक्स्ट हियरिंग के लिए डेट दे सकता है या नहीं दे सकता, क्या अर्जर्न कर सकता है या नहीं कर सकता, पोस्टपोन कर सकता है या नहीं कर सकता, आज की प्रोसीडिंग क्या पोस्टपोन कर सकता है, ये पूरा 309 सेक्शन जो है वो डील करता है। काफी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, बट एट द एंड वी हैव अ नंबर ऑफ केस लॉस जो हम लोग डिस्कस करेंगे। वी हैव 7 केस लॉस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप नोट कर लेना, इसको ध्यान में रखना कि ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हॉट टॉपिक है हमारे लिए आज 309 जो है उसकी डायरेक्ट लैंग्वेज हम लोग पहले करते हैं। फर्स्ट क्लॉज ऑफ 309 क्या कहती है, इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल, कोई भी अगर इंक्वायरी या ट्रायल पेंडिंग है प्रोसीडिंग में, तो जो इंक्वायरी या जो ट्रायल है उसकी जो प्रोसीडिंग होगी शैल बी कंटिन्यू फ्रॉम डे टू डे अंटिल ऑल द विटनेसेस इन अटेंडेंस, वर्ड लिखा है इन अटेंडेंस, जो उस दिन कोर्ट में हाजिर हैं जितने विटनेस उनको सबको एग्जामिन करना पड़ेगा। इन अटेंडेंस की बात की गई है, नॉट कि अभी जो आए नहीं है, जो एक लाइक सपोज आज का दिन कोर्ट की हियरिंग है तो आज जितने भी विटनेस प्रेजेंट है कोर्ट में उनकी बात कर रहा हूं, विटनेसेस इन अटेंडेंस, उनको सभी को एग्जामिन करने पड़ेगा, हैव बीन एग्जामिन्ड unless the court finds the adjournment of the same beyond following date to be necessary for reason to be recorded। लाइक अगर सपोज आज 3 विटनेसेस को समन गए हैं, तीनों विटनेसेस प्रेजेंट है हमारी कोर्ट में, तो बीइंग एज ए जज आई एम ड्यूटी बाउंड कि मैं तीनों को एग्जामिन करूं, लेकिन स्टिल द कोर्ट जो है वो वहां पर लिखा है अनलेस द कोर्ट फाइंड एडजर्नमेंट। अगर कोर्ट को लगता है कि इसकी एडजर्नमेंट जरूरी है तो वो एडजर्न भी कर सकते हैं, लेकिन उसको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अपने। प्रोवाइडेड क्या है कि अगर इंक्वायरी और ट्रायल जो है 376 रेप केसेस में है, लाइक 376 ए बी सी डी के रिगार्डिंग है, तो जो इंक्वायरी है जो ट्रायल है इट शैल बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। तो चार्जशीट के जब दायर की गई है 173 की सेकंड क्लॉज में जब चार्जशीट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी, उसके 2 month के अंदर अंदर यू हैव टू कंप्लीटेड ऑल दीज ट्रायल्स एंड इंक्वायरीज। देन सेकंड क्लॉज सेज, नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जो प्रोवाइजो वहां पर शेल वर्ड लिखा है, इट इज मैंडेटरी, बट दैट डजंट मीन कि वो डिस्क्रिशनरी पावर खत्म कर रही है कोर्ट की। अगर वो चाहती है वो जर्न कर सकती है, लेकिन एफर्ट शुड बी मेड बाय द कोर्ट दैट इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 2 months इफ द इंक्वायरी और ट्रायल जो है वो रेप केसेस के रिगार्डिंग है। सेकंड क्लॉज सेज इफ द कोर्ट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया सेक्शन 190 में, राइट, ऑफ द ऑफेंसेस और कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, find it necessary to be advisable to postpone the commencement। जब ट्रायल की कमेंसमेंट हो गई, ट्रायल स्टार्ट हो गया, उसको लगता है कि यहाँ पर फाइंड इट नेसेसरी है कि यहाँ पर जो उसको एडजर्नमेंट पोस्टपोन करनी पड़ेगी, एडवाइजेबल टू पोस्टपोन द कमेंसमेंट ऑफ और एडजर्नमेंट एंड इंक्वायरी ट्रायल। उसको लगता है कि यहाँ पर ट्रायल अभी पोस्टपोन करना है या इंक्वायरी भी पोस्टपोन कर रही है, तो इट में फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो रीजंस रिकॉर्ड करते रहेगी एंड मे बाय वारंट रिमांड द अक्यूज्ड इफ इन कस्टडी। अगर वो दोषी जो है वो अक्यूज अगर वो जेल में है तो उसको कस्टडी में ही रखना पड़ेगा आपको। अगर आपने उसे बेल नहीं दी तो आपको उसको कस्टडी में ही रखना पड़ेगा। आप एडजर्नमेंट करते रहो, ये पावर दे रहा है, बट दैट डजंट मीन कि आप मिसयूज पावर करोगे। आगे देखते हैं, वी हैव अ नंबर ऑफ केस लॉ, इसलिए मैं केस लॉ आज डिस्कस करूंगा। प्रोवाइजो दैट नो मैजिस्ट्रेट शैल रिमांड एन अक्यूज्ड पर्सन टू कस्टडी अनलेस दिस सेक्शन फॉर टर्म सीलिंग 15 days एट अ टाइम। 309 सेक्शंस में कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर आपको कस्टडी चाहिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ 15 दिन की कस्टडी मिलेगी। मैजिस्ट्रेट के पास सिर्फ इतनी पावर है कि वो रिमांड कर सकता है अक्यूज को फॉर ए कस्टडी ऑफ 15 days एट अ टाइम। फर्दर एट ए टाइम बोर्ड लिखा है, एक टाइम के लिए 15 दिन, अदरवाइज वो करता रहेगा, दैट डजंट मैटर। अगर उसको कस्टडी मिलेगी, वो बेल में नहीं है तो उसको कस्टडी में रखना पड़ेगा हमें, लेकिन एक टाइम के लिए उसको 15 दिन आप कस्टडी में दे सकते हो। प्रोवाइडेड फॉर दैट व्हेन विटनेस आर इन अटेंडेंस, अगर विटनेस कोई कोर्ट में गवाही देने के लिए आ गया तो नो एडजर्नमेंट और पोस्टपोनमेंट, आप कोर्ट के पास पावर नहीं है कि ना तो कोर्ट एडजर्न कर सकती है ना ही पोस्टपोन कर सकती है, शैल बी ग्रांटेड विदाउट एग्जामिनिंग देम। अगर आपको एडजर्न करना है, अगर आपको पोस्टपोन करना है तो सबसे पहले जो विटनेस आपकी
कोर्ट में प्रेजेंट है उसको एग्जामिन करो, एक्सेप्ट फॉर स्पेशल रीजन। अगर लगता है आपको अर्जेंट करनी है, आपको उसको एग्जामिन नहीं करना, तो स्पेशल रीजंस आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इन राइटिंग, तब जाके आप अर्जेंट कर सकते हो। अदरवाइज यू हैव टू कि वो जो विटनेस आया उसको एग्जामिन करना जरूरी है। Further provided that no adjournment shall be granted for the purpose only for enabling the accused person to show cause against the sentence proposed to be imposed on him. आपको सजा सुनानी है, आप नेक्स्ट हियरिंग के लिए आप आ जाओ। हम आज आपको गिल्टी मानते हैं कि आपको गिल्ट हमने मान लिया, अब कन्विक्शन कितनी देनी है वो नेक्स्ट हियरिंग में हम लोग डिसाइड कर देंगे, लेकिन उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए, यहां पर बिल्कुल पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। फर्दर प्रोवाइजो that no adjournment shall be granted at the request of the party except where the circumstances are beyond the control of that party। जो पार्टी जिसके विटनेसेस आए हैं कोर्ट में, अब वो खुद रिक्वेस्ट नहीं कर सकती कि सर मेरा विटनेस आया जी प्लीज डेट दे दो, डेट नहीं मिलेगी एक्सेप्ट वेयर दैट सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल। अगर लगता है लाइक हालात ही ऐसे हैं कि बियॉन्ड द कंट्रोल है, तो फिर जाके कोर्ट जो है वो अर्जेंट कर सकता है। अदरवाइज आप ही पार्टी हो, आप ही कंपेयर हो, आपके विटनेस है और आप डेट नहीं ले सकते फर्दर। B point, the fact that the pleader of a party is engaged in another court, it is not an excuse at all कि आप डेट ले लोगे। Being as an advocate, it is my duty कि मैं हर केस में प्रेजेंट हो जाऊं, जब भी कोर्ट बुलाएगी I have to attend the court। अब ये नहीं कोर्ट में जाके मेरा जो वो जूनियर जो एडवोकेट है, जहां मेरा कोई जो क्लर्क है, वो कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि सर डेट दे दो जी, एक्चुअली में हमारा कौंसल तो दूसरी कोर्ट में बिजी है। हालांकि प्रैक्टिकली बहुत कुछ चलता है, लेकिन यहाँ पर रूल्स हैं कि आप इस वजह से इस ग्राउंड के ऊपर आप एडजमेंट नहीं करा सकते। फर्दर वहां पे लिखा है वेयर अ विटनेस इज प्रेजेंट इन कोर्ट, अगर विटनेस प्रेजेंट है बट अ पार्टी और हिज प्लीडर इज नॉट प्रेजेंट, ना तो पार्टी है ना ही उसका प्लीडर है, इज नॉट प्रेजेंट, और द पार्टी ऑफ हिज प्लीडर दो प्रेजेंट कोर्ट इज नॉट रेडी टू एग्जामिन। जहां पार्टी और प्लीडर तो कोर्ट में है लेकिन वो एग्जामिन नहीं करना चाहते, क्रॉस एग्जामिन नहीं करना चाहते, तो कोर्ट में इफ थिंक फिट रिकॉर्ड द सेंटेंस ऑफ द विटनेसेस, तो कोर्ट खुद कहेगा ठीक है अगर आपको नहीं रिकॉर्ड करनी, विटनेस की एग्जामिनेशन नहीं करवानी, तो मैं खुद करवा लूंगा। जो आपने क्वेश्चन पुट करने वो मैं पूछ लूंगा, आप जाओ आराम से, लेकिन मैं आज उसको एग्जामिन करूंगा। ये कोर्ट की पावर होती है। एंड पास सच ऑर्डर, तो उसके बाद कोर्ट उसको ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई कौंसिल एग्जामिन नहीं करना चाहता, विटनेस आ गया हमारा, विटनेस की हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज जो विटनेस होते हैं वो कोर्ट की आंखें होती हैं। अगर कोर्ट में उन विटनेस को एग्जामिन को नहीं करना चाहता, तो कोर्ट उसको डिस्पेंस भी कर सकती है कि जो हमने डिस्चार्ज कर दिया, आपको ये दोबारा कॉल नहीं कर सकती, जहां मैं खुद ही आपको एग्जामिन कर लूंगा, ये भी हो सकता है। देन explanation first says if sufficient evidence has been obtained to raise a suspicion that the accused may have committed an offense and it appears likely that further evidence may be obtained by a remand, this is reasonable cause for remand। अगर हमें पता है कि we have a sufficient evidence हमारे पास अभी आ चुकी है जिससे हमें ये शक होता है कि इसका हमें रिमांड चाहिए, और रिमांड के बाद हमें लगता है कि रिमांड में हम लोग जब इसकी इंटेरोगेशन करेंगे एक्यूज की, तो और तथ्य और एविडेंस जो है वो सबूत हमें मिल सकते हैं, तो कोर्ट उनको रिमांड में देगी जब पुलिस उसको रिक्वेस्ट करेगी कोर्ट को। एक्सप्लेनेशन 2 says the term on which the adjournment or postponement may be granted includes in appropriate cases the payment of the cost by the prosecution or accused। अगर आपको adjournment चाहिए तो you have to pay the cost। ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा गया है। हालांकि यहाँ पर कॉस्ट बहुत रेयर जो है वो होती है, प्रैक्टिकली यहाँ पर बहुत कुछ अलग होता है, बट स्टिल हमें तो लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। वी हैव अ केस लॉ हियर इन, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे केस लॉ दिए गए हैं। तो वी हैव अ केस दैट इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शंभूनाथ सिंह का केस है हमारे लिए, और वी हैव अनदर केस एनजी दास्तान वर्सेस श्रीकांत एस शिवदेव का केस है। अब इस केस में कोर्ट ने कहा वंस एग्जामिनेशन चीफ इज ओवर, अगर एग्जामिनेशन चीफ ओवर हो गया तो नेक्स्ट क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन। ट्रायल कोर्ट कैन नॉट adjourn मैटर फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अब कोर्ट ये नहीं कह सकते ठीक है जी आज तो बहुत काम है जी, एग्जामिनेशन चीफ हो गया, क्रॉस बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। चीफ भी आज होगा तो क्रॉस भी आज होगा, एक्सेप्ट फॉर कंपेलिंग रीजन। कंपेलिंग रीजन किसके लिए, कोर्ट के लिए कंपेलिंग रीजन, जिससे कोर्ट को लगता है कि नहीं यार इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हमें एडजर्न करना पड़ेगा, तो आप एडजर्न कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये इस केस में
हेल्ड किया गया था दोनों केसेस में। और फर्दर अगर हम बात करें, वी हैव अनदर केस दैट इज मोहनलाल अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। काफी इंपॉर्टेंट केस हुआ है। इस केस में जो विक्टिम थी रेप केसेस के रिगार्डिंग, अब वो विक्टिम जो थी रेप केसेस में वो कोर्ट में आती थी, PW1 विटनेस थी हमारी, वो कोर्ट में आती थी 5 टाइम्स वो कोर्ट में आई, लेकिन उसकी स्टेटमेंट कभी किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं की। ना तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने की है, ना ही कोर्ट ने एफर्ट्स किए हैं कि उसकी एग्जामिनेशन रिकॉर्ड की जाए। नाउ यहां पर काफी टाइम 2 साल बीत चुके हैं, 5 बार वो विक्टिम आ चुकी कोर्ट में, और उस समय 2 साल के टाइम में जो अक्यूज पर्सन है उसने क्या किया, विक्टिम की मदर को अपनी तरफ कर लिया, और वो उसकी मदर ने जो है वो कोर्ट में आके खुद हॉस्टाइल हो गई। जो उसने स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल उल्ट दे दी, अपनी डॉटर के बिल्कुल अगेंस्ट दे दी। तो लॉ कहता है कि यार इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट। ना यहां पर कोर्ट एक ब्लंडर मिस्टेक कर रही है, 2 साल का टाइम और कोर्ट में वो विक्टिम 5 बार आ चुकी है और आपने कोर्ट में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू एंड द कोर्ट। आप ब्लंडर मिस्टेक नहीं कर सकते। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि इट वाज द ड्यूटी ऑफ द ट्रायल कोर्ट नॉट टू adjourn proceeding for such a long period, giving opportunity to defense to pursue or force by any means the victim girl or her mother to turn hostile। क्योंकि जितना आप समय में आप उसकी एविडेंस नहीं रिकॉर्ड करोगे उतना टाइम अक्यूज को मिलेगा। वो प्रेशराइज कर सकता है, वो फोर्स यूज कर सकता है, वो थ्रेट यूज कर सकता है अगेंस्ट द विक्टिम और उसकी फैमिली में, ताकि वो हॉस्टाइल हो जाए, वो टर्न हॉस्टाइल हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं किया जाएगा, ये कोर्ट में फैसला लिया गया। नाउ अनदर बात हम बात कर रहे हैं, वी हैव अ केस, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे NG दास्तान वर्सेस श्रीकांत के रिगार्डिंग, जो हमारा सेकंड केस है। इस कोर्ट में भी यही प्ली ली गई कि दिस कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन अ विटनेस इज अवेलेबल एंड हिज एग्जामिनेशन चीफ इज ओवर, उसका एग्जामिनेशन चीफ ओवर हो गया, तो अनलेस कंपेलिंग रीजंस आर देयर, जब तक लाइक इट इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रायल कोर्ट कि उसका जो चीफ है उसके जब कंप्लीट होने के बाद ऑन द स्पॉट उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाए। आप क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए फर्दर डेट नहीं पोस्टपोन कर सकते, adjourn नहीं कर सकते हियरिंग, ये आपकी ड्यूटी है अनलेस फॉर कंपेलिंग रीजन आर देयर। उसके लिए फिर कोर्ट को स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ये यहां पर दिया गया है। दूसरी बात इस केस में ये फर्दर किया गया है, कोर्ट हैज डेप्रिशिएटेड द प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट्स adjourning द केसेस विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस व्हेन दे आर इन अटेंडेंस। तो यहां पर कोर्ट ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा कि जब विटनेस आपके कोर्ट में प्रेजेंट है तो आपको एग्जामिनेशन ही करना पड़ेगा, क्रॉस भी वहां पर करना पड़ेगा। इट इज लाइक देयर इज नो चॉइस बिफोर द कोर्ट की आज रहने देते हैं, नॉर देयर इज अ चॉइस बिफोर द कॉन्सल्स कि आज हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे। इट इज अ डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द कोर्ट, बट दैट डिस्क्रिप्शन पावर इज अंडर दैट रूल गिवन कि भैया आपको तो करना ही पड़ेगा, इट इज योर ड्यूटी। ये भी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अनदर केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में ये डिसाइड किया गया दैट नो प्रोसीजर which does not ensure a reasonable quick trial can be regarded as a fair, reasonable or just। कोर्ट ने कहा ऐसा कोई प्रोसीजर जो फेयर ट्रायल को रोक रहा है, जो स्पीडी ट्रायल को रोक रहा है, वो फेयर हो ही नहीं सकता, वो जस्ट नहीं हो सकता, वो रीजनेबल नहीं हो सकता। तो इसलिए 309 में ये स्ट्रिक्टली यहां पर किया गया है फैसला कि भाई यहां पर कोर्ट आर बाउंड कि जैसे ही विटनेस आए उसकी एग्जामिनेशन हो, उससे क्रॉस हो, उसके बाद उसको डिस्चार्ज किया जाए। ये इंपॉर्टेंट था। देन वी हैव अनदर केस दैट इज वी हैव अनदर केस दैट इज बालमुकुंद जायसवाल वर्सेस सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल वाराणसी। अब इस केस में जो कोर्ट ने फैसला लिया था, ये यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि बेसिकली इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जब 309 सेक्शन में और 209 में फर्क है, 209 और 309 में, जब कोर्ट ने रिमांड दे दिया, जुडिशियल रिमांड दे दिया, और वो ऑर्डर जो है वो विशिएट हो गया क्योंकि वॉइड था, इलीगल था, विशिएट हो गया। कोर्ट ने कहा कि सेकंड रिमांड आप दे सकते हो और आप ये नहीं कह सकते कि द कोर्ट हैज नो पावर कि वो सेकंड रिमांड नहीं दे सकते जो कि वैलिड है। तो हो सकता है कि कई बार गलती हो जाती है कोर्ट से, वो जो ऑर्डर है वो विशिट हो सकता है जो आपने पहले कस्टडी के लिए दिया था, लेकिन दैट डजंट मीन कि जो उसकी जो कस्टडी वो कंटिन्यू नहीं की जा सकती, उसकी कस्टडी आप कंटिन्यू कर सकते हो, सेकंड ऑर्डर पास कर दो। ये कोर्ट ने बिल्कुल यहां पर डिक्लेयर कर दिया। तो इस केस में हम लोग फिर वापस जाते हैं स्टेट ऑफ शंभू, यहां पर केस है हमारा
शंभूनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर कोई पार्टी एग्जामिनेशन नहीं करना चाहती विटनेस की, जब कॉन्सर्स नहीं आना चाहते, तो कोर्ट के पास बहुत डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। लाइक कोर्ट कहती है अगर आप एग्जामिनेशन नहीं करते तो अक्यूज को कहेगी मैं आपको कस्टडी में भेज दूंगी, आप अपने कॉन्सर्स को बुला के लाओगे, फटाफट इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करो, वरना मैं आपको रिमांड कर दूंगी जुडिशियल कस्टडी में, भेज दूंगी, फिर मत कहना। जब कोर्ट हैवी कॉस्ट जो है इम्पोज कर सकती है, हैवी कॉस्ट ऑन द पार्टीज विच वांट्स टू एडजर्नमेंट, जो कहती है कि सर डेट दे दो, कोर्ट उसके ऊपर हैवी पेनल्टी कॉस्ट डाल सकती है। सो व्हेन द अक्यूज्ड इज एब्सेंट, अगर अक्यूज एब्सेंट है एंड द विटनेस इज प्रेजेंट फॉर एग्जामिनेशन, विटनेस हाजिर है कोर्ट में, अक्यूज नहीं है, तो कोर्ट कैन कैंसिल हिज बेल, अक्यूज की बेल भी कैंसिल कर सकती है if he is on bail unless an application is made for seeking permission to the court to proceed to examine the witness present even in absence of। अगर उसका कॉन्सल अक्यूज का वो एप्लीकेशन मूव कर देता है कि सर अक्यूज आज नहीं आया, लेकिन मेरी प्रेजेंस में आप इसको चीफ कर सकते हो, मैं क्रॉस भी करूंगा, तो जब तक एप्लीकेशन मूव नहीं होती तो कोर्ट के पास पावर है, वो अक्यूज की बेल भी कैंसिल कर सकती है। तो दैट मीन्स कोर्ट कंपेल कर सकती है कि आप आज इसका क्रॉस करो। ये इस केस में डिसाइड किया गया। नंबर ऑफ टाइम्स ये केस रिपीट हुए हमारे, लाइक शंभूनाथ का और दास्तान का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन वी हैव अनदर केस दैट इज वी हैव अ केस लॉ ओवर हियर दैट इज यस थम्पी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। थम्पी, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मैं वो डिटेल दे दूंगा। तो थम्पी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कोर्ट ने कहा एंगेजमेंट ऑफ काउंसिल इन अनदर केस नॉट अ स्पेशल रीजन फॉर एडजर्नमेंट और फॉर एडजर्निंग द ट्रायल व्हेन विटनेस आर प्रेजेंट। विटनेस हाजिर है जी, आपका काउंसिल हाजिर नहीं है, हमें क्या लेना, मैं तो यहां पर आज इसका एग्जामिनेशन करूंगा। कोर्ट कहती अगर आपने नहीं किया तो मैं आज इस विटनेस को डिस्चार्ज कर दूंगा और उसके बाद आप इसको कॉल नहीं कर सकते दोबारा। कोर्ट के पास पावर्स हैं हमारे। तो एडवोकेट सीकिंग एडजर्नमेंट कैन बी आस्क्ड टू क्रॉस एग्जामिन विटनेस, जो कहता है कि सर डेट दे दो, कोर्ट उसको कहेगी बेटा डेट बाद में लेना, पहले इसको एग्जामिन कर लो, राइट। इफ इज अनविलिंग, अगर वो अनविलिंग है, कोर्ट रिक्वेस्ट कर रही है, एडवोकेट ना जी मैं तो इसका कर ही नहीं सकता जी, क्रॉस नहीं कर सकता, तो अनविलिंग है, तो अक्यूज्ड कोर्ट अक्यूज को कहेगी कि भाई क्रॉस करो, आपका केस है क्रॉस करो, आपका एडवोकेट नहीं करना चाहता आप कर लो। अगर दोनों नहीं करना चाहते, इफ बोथ ऑफ देम नॉट अवेल द अपॉर्चुनिटी विदाउट एडिक्वेट रीजन, तो कोर्ट कैन रिकॉर्ड नो क्रॉस, चीफ रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद क्रॉस की अपॉर्चुनिटी दे देगी, अपॉर्चुनिटी गिवन निल, मतलब दोनों नहीं करना चाहते निल, और उसके बाद आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। दिस इज द पावर ऑफ द कोर्ट। अगर वो चाहती हैं जस्टिस तो ऐसा करना पड़ेगा आपको। तो वी हैव अनदर केस दैट इज बिजू वर्गसी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कोर्ट ने कहा जो 167 ऑफ सीआरपीसी के रिगार्डिंग डिफॉल्ट बेल की रिगार्डिंग है, वहां पर 60 डेज और 90 डेज दिए गए हैं। 10 साल से ऊपर 90 डेज टाइम है पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके रिपोर्ट देने के लिए। 10 साल से कम या 10 साल तक जो सजा ऑफेंस की उसके लिए 60 डेज है। तो वो तो डिफॉल्ट बेल है ना। अगर वहां पर कोर्ट ने पुलिस ने अगर वो दायर नहीं की, चार्जशीट कोर्ट में नहीं दी, तो आपको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। लेकिन जब कोर्ट में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दायर कर दी तो 167 तो खत्म हो गया। अब उसके बाद 309 में अगर आपका ट्रायल शुरू नहीं होता, इंक्वायरी स्टार्ट नहीं होती, 60 डेज 90 डेज क्रॉस हो गए, तो यहां पर अक्यूज का राइट नहीं है कि सर मुझे बेल दे दो, डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल का राइट सिर्फ 167 में ही है। तो यहां पर आप ऐसा नहीं कहते कि जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया कोर्ट ने, जुडिशियल माइंड किया अप्लाई। अगर आपका चार्ज ही बहुत टाइम लग गया, कोर्ट ने 3 मंथ लगा दिए, चार्ज नहीं लगा, इट डजंट मीन कि हाँ भी आप कह दो कि सर मुझे तो बेल चाहिए, डिफॉल्ट बेल चाहिए, आपने तो 90 डेज खत्म कर दिए। तो 60 डेज और 90 डेज का टाइम सिर्फ 167 में है, 309 में इसका कोई भी रोल प्ले नहीं करता 60 डेज और 90 डेज का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 309, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। दीज केस लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द हॉट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हो वो भी हॉट होगा, 311, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसको प्लीज आप देखते रहो और पूरे डिटेल में देखो, केस लॉ नोट करो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल दे दूंगा केस लॉ की। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डिस्कस करना, सभी के लिए ओपन है कि वो प्लीज आप अपना रिस्पॉन्स आप दूसरों को आंसर दे दिया करो। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।